हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो हिस्ट्री की सीरीज चल रही है ना, हिस्ट्री बाय खुशबू। यस, वो हमारी जो सीरीज चल रही है इंडिया जीके की, उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो करवा दिए हैं। बहुत सारे हमारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो गए हैं और मैं बिल्कुल डिटेल में क्लासेस लेके आ रही हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो डिटेल में लेकर आते हैं, बट एक जगह जाकर आपको छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि आपको ये जो कोर्स है वो परचेज करना पड़ेगा। बट मेरी क्लासेस में कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। और ये जस्ट आपके जो एग्जाम्स होंगे उनके प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी क्लासेस मिलेंगी इसमें, हिस्ट्री की। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बहुत छोटा सा टॉपिक, एग्जाम के तौर पर भी, है ना। बट इसके मार्क्स बहुत सारे जो होंगे, 1-2 मार्क्स का टॉपिक ये रहेगा हमारे एग्जाम में। ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है एग्जाम के तौर पर नहीं, बल्कि नॉर्मल तौर पर भी हमें इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है समाधि स्थल। हमारे देश के वो बड़े चेहरे जिनकी समाधि के बारे में हमें पता ही नहीं है, उनकी समाधि के बारे में हम आज बात करने जाएंगे। हमारे जितने भी स्कूल्स हैं उनमें ये चीजें नहीं सिखाई जाती। अगर स्कूल्स में ये चीजें सिखाई जाती तो शायद स्पेशल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पर हम यूट्यूब में क्लासेस ना ले रहे होते, है ना। और जो एग्जाम्स है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा सरल हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। बट हमारे स्कूल्स की जो विद्या है उसका तरीका ही बिल्कुल अलग हो गया है ना। आजकल तो सब मार्केट हो गया है सब कुछ, है ना। बिल्कुल मार्केट प्लेस हो गए हैं सभी कि आओ परचेज करो देन कुछ सीखने को मिलेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मेरे जो यूट्यूब चैनल है एडिटॉक आओ सीखे कुछ, इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको सारी क्लासेस मिलेंगी और साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, साथ साथ में आपको क्वेश्चंस भी देती जाऊंगी, साथ में आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। क्या आप जानते हैं कि मैंने रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर मैंने एनालॉगी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। फर्स्ट जो है हमारा एनालॉगी का जो था वो टॉपिक रहा था जिसमें मैंने बहुत सारी क्लासेस ली थी और इजी टू मॉडरेट देन मॉडरेट टू एडवांस मैंने उन क्लासेस को लिया, देन उसके बाद में मैंने उसको ओवर कर दिया। ठीक है। वो भी हमारा इसी चैनल पर है, रीजनिंग की क्लासेस, रीजनिंग बाय खुशबू। ठीक है। और इसी चैनल पे एडुटॉक हाउस सीखे कुछ पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको जो ये हमारा चैनल है ये आपको शो कर रहा होगा, ये रहा नेम। इसे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ में मैं मेरा टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप चैनल लिंक, ठीक है, फेसबुक पेज लिंक और जो भी जितने भी लिंक्स हैं जो हमारे सोशल मीडिया से आपको कनेक्ट करेंगे, जहां से आपको हमारी अपडेट मिलती रहेगी, हमारी क्लासेस की अपडेट, साथ में हमारे जो क्वेश्चंस है उनकी पीडीएफ मिलती रहेगी या फिर जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, उन सभी के लिंक जो होगा मैं आपको बायो में दे दूंगी। ठीक है, आप वहां से जाके उनको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलेगा। और साथ में अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं आज समाधि स्थल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है गाइस जो कि हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें पता होना चाहिए। किसी भी क्लास में इसे नहीं पढ़ाया जाता, किसी भी क्लास से इसका रोल नहीं है। ठीक है, फिर भी हमसे एक्सपेक्टेड होता है कि ये तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए और पता होना भी चाहिए। हमारे देश के जो बड़े चेहरे हैं उनके समाधि कहाँ कहाँ है, ये तो एक जनरल नॉलेज है ना, इसके बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए। तो इसके लिए मैं पहले क्वेश्चन बैंक लेकर आई हूँ जिसमें आपका टाइमर चलेगा। ठीक है, वो टाइमर चलेगा तब आपने उसका रिप्लाई करना है। अगर आपको जो टाइमर है उसके खत्म होने से पहले पहले आप रिप्लाई कर देते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। सही हो गलत हो वो बात की बात है। ठीक है, साथ में उसका अगर जो टाइमर है वो बंद हो जाता है उसके बाद में मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी उसके बारे में। देन उसके बाद में लास्ट में हम ट्रिक देखेंगे कि इन सभी समाधि स्थल को लर्न कैसे किया जाए। ठीक है, सभी यूट्यूब चैनल पे डायरेक्टली ट्रिक्स सिखाई जाती हैं, बट मैं आपको पहले क्वेश्चन बैंक दे रही हूँ, उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। ठीक है, प्रॉपर उसकी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, हर एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगी। देन उसके बाद में आपको उसके ट्रिक्स के बारे में पता चलेगा, डिटेल प्लस में ट्रिक, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, यस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभय घाट किसका समाधि स्थल है। तो इसके लिए जो हमारा टाइमर है वो स्टार्ट होता है अब।
यस। तो गाइस जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, अभय घाट किसका समाधि स्थल है? अभय घाट किसका समाधि स्थल है? ये हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2, मोरारजी देसाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। साथ में आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। ये एक देश का बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा नाम, मोरारजी देसाई। ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ था? 29 फरवरी 1896 में, भदेली गुजरात में हुआ था। ठीक है, इसका जो इनका जो समाधि स्थल रहेगा वो क्या है हमारा? अभय घाट। याद रहेगा, ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें भारत रत्न जो है वो मिला था, इंडिया का बहुत बड़ा, ठीक है, नागरिक सम्मान और निशान ए पाक, दोनों चीजें। मतलब कि इंडिया का बहुत बड़ा नागरिक सम्मान, जिसको क्या नाम दिया गया? भारत रत्न। ठीक है, और पाकिस्तान का एक बड़ा अवार्ड, निशान ए पाक। दोनों किसे मिल चुके हैं? मोरारजी देसाई को। ठीक है, दोनों से नवाजा गया है मोरारजी देसाई को। ठीक है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो बने थे वो कौन बने थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, ये कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के थे ये। ठीक है, बाद में हमें देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ गई और इन्होंने क्या कर दिया था? त्याग पत्र दे दिया था मोरारजी देसाई ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट पीएम बने थे चौधरी चरण सिंह जी, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम चौधरी चरण सिंह जी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसका जो इनका जो हमारा जो होगा समाधि स्थल वो क्या होगा? अभय घाट। ये हमारे देश का बहुत बड़ा चेहरा है मोरारजी देसाई, याद रखना है मोरारजी देसाई के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका टाइमर स्टार्ट होता है अब। यस गाइस, ये हमारा क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल कौन सा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और हमें इनका समाधि स्थल नहीं पता, है ना। तो सोचो कि कितना गलत बात है ये कि हमें अपने भारत के जो बड़े चेहरे हैं, नामी गिनामी जो चेहरे हैं, उनका समाधि स्थल ही नहीं पता। ठीक है, तो इनके बारे में पहले बात कर ली जाती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है कौन। ये देश के बहुत बड़े चेहरे रहे हैं, बहुत पहले जो है ये सबसे पहले क्या बने? देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ? 14 नवंबर 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता संग्राम में जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयां हुई थी, हमारा देश जब आजाद हुआ था उसके लिए जितनी लड़ाइयां हुई थी उनमें भी इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, इन्हें क्या कहा गया है? आधुनिक भारत की इन्होंने क्या रखी गई है? इनके द्वारा क्या रखी गई है? नींव रखी गई है आधुनिक भारत की, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग किससे हुई थी? प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये देश में कब से थे? आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी, है ना। प्रथम नींव जो रखी गई है आजाद देश की, आजाद इंडिया की, वो किसने रखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू रखी गई है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। ठीक है, रिकॉर्ड है इनका, क्या है इनका? रिकॉर्ड है कि इन्होंने 17 बार, 17 टाइम्स तिरंगा फहराया है लाल किले पे। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 27 मई 1964 में। और इनका जो समाधि स्थल है वो कौन सा बनेगा? शांतिवन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया हमारा? इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके गाइस,
तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? विजय घाट, तो ऑफ कोर्स जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री जी का। लाल बहादुर शास्त्री का। अगेन हमारे पास देश का एक नामी के नामी चेहरा आया है, एक नगीना जो कि ज्यादा टाइम तक जिन्होंने यहाँ पर जो था भारत में नहीं रहे, बट फिर भी हमारे देश के नगीने कहलाए, है ना। फोर्थ ऑप्शन जो है लाल बहादुर शास्त्री जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर देखो इनका जन्म स्थल कौन सा है, इनका जन्म कब हुआ था, पहले तो ये देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को 1904 में, मुगल सराय उत्तर प्रदेश में। मुगल सराय उत्तर प्रदेश में इसका क्या हुआ था, इनका जन्म हो गया था। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, दूसरे क्या थे, प्रधानमंत्री रहे थे, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, है ना, ठीक है। ये क्या रहे थे, इन्होंने 1965 के अंदर भारत के और पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था उन्होंने इन्होंने क्या किया था, देश का नेतृत्व भी किया था, देश का नेतृत्व भी किया था, ठीक है। बाद में हमारे देश पर काले बादल जिसे कहते हैं ना, वो छा गए और एक बड़ा नगीना जो था वो हमारे देश का हमसे छिन गया। ताशकंद में इंडिया पाकिस्तान समझौता कराने गए थे, कौन गए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। और वहां पर एज अ डेड बॉडी हमें इन्हें पकड़ा दिया गया और बोला गया कि ये एक्सपायर हो चुके हैं। हार्डली इन्होंने 1.5 साल देश के लिए काम किया, बहुत ज्यादा इनका महान व्यक्तित्व रहा, बिल्कुल महान, इसलिए आज इन्हें पढ़ाया जाता है। इनकी मृत्यु हो गई थी 11 जनवरी 1966 में, ताशकंद में ही, ठीक है। ये पहले इंसान थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला था, जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला था, याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, राजघाट किसका समाधि स्थल है? पहले तो मुझे ये बता दो कि ये किसे नहीं पता, किस व्यक्ति को, किस बच्चे को ये नहीं पता कि राजघाट किसका समाधि स्थल है। तो चलो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ पहले। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गांधी जी का। गांधी जी का क्या है, समाधि स्थल क्या है, राजघाट, ठीक है। जिनका पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को 1869 में, ठीक है, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके बारे में तो मैं क्या कहूं कि बच्चा बच्चा जानता है कि नोट पे किसकी फोटो है, गांधी जी की फोटो है, चश्मे वाले हैं जी, गांधी जी की फोटो है। छोटे से बच्चे को बोलो ना कि कोई और पेपर देके लो बेटा ये नोट है, तो बच्चा भी हाथ को बिल्कुल झटक देगा कि ये नोट नहीं है, क्योंकि उसे भी किससे याद आता है, गांधी जी के चश्मे से, है ना। तो गांधी जी का जो फोटो है वो हर नोट पे होती है, तो इनके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, आई थिंक। फिर भी इनके बारे में बात कर ली जाए तो बता देती हूँ कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने हमारे देश का नेतृत्व किया था, ठीक है। इन्होंने 2 बड़े आंदोलन किए थे, अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा और सत्याग्रह पे इन्होंने पूरे आंदोलन किए थे। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए और अंग्रेजों को भाग खड़ा किया। जैसा कि हमें पता है कि 1947 के अंदर हमारा देश जो था वो आजाद हो गया था, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी, ठीक है। बड़ी हस्ती रही है देश की, ठीक है। समाधि स्थल इनका कहां पर है, कौन सा है, राजघाट है। इनकी हत्या किसने कर दी थी, नथुराम गोडसे ने। किसने कर दी थी, नथुराम गोडसे ने, ठीक है। और कोर्ट केस भी हुआ था हिमाचल प्रदेश में नथुराम गोडसे जी पे। फिर उसके बाद में इनकी फांसी की सजा दी गई हरियाणा के अंबाला जेल में, ठीक है। और माना जाता है कि गांधी जी पे
गांधी जी तो एक कितना बड़ा चेहरा है कि इन पे पूरा एक युग पढ़ाया जाता है ना, बिल्कुल एक बड़ा युग पढ़ाया जाता है। जैसा कि हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अंदर तो बहुत सारे राजा हुए थे, पर गांधी जी के युग के अंदर, गांधी युग हम पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ एक बड़ा चेहरा जो था वो गांधी था। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 30 जनवरी 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में। ठीक है, तो हमने ये सब कुछ याद रखना है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आया है, निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, शक्ति स्थल। शक्ति स्थल क्या है इसका आंसर है। इंदिरा गांधी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 में। ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थे, पहली महिला प्रधानमंत्री। बहुत बड़ा नाम था इनका, इंदिरा गांधी का। ठीक है, उससे पहले किसी भी महिला ऐसी नहीं थी जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर जो थी विराजमान हुई थी। पहली महिला प्रधानमंत्री थी और जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। ठीक है, इन्होंने देश की सुरक्षा को लेकर, आर्थिक विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। देश की सुरक्षा और विकास को लेकर बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ठीक है, 1971 के युद्ध के अंदर जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तान पर विजय भी हमें मिली थी इन्हीं के टाइम पे। जिनके पिता का नाम क्या है? नेहरू जी। इनके बारे में हमने अभी पढ़ा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। ठीक है, दोनों का रिकॉर्ड रहा है, बाप और बेटी दोनों का रिकॉर्ड था तिरंगा फहराने में। 16 बार इंदिरा गांधी जी ने 16 बार तिरंगा फहराया है। ठीक है, इनके टाइम में 1975 के अंदर इमरजेंसी भी लगी थी। ठीक है, जो कि बिल्कुल अकारण थी, कोई तुक नहीं बनता था उस इमरजेंसी को लगाने का। ठीक है, बाद में इसके परिणाम भी भुगतने पड़े। इनकी जो बागडोर थी कांग्रेस की वो बिल्कुल हट गई थी और बाद में भारतीय जनता पार्टी जो थी उनके रास्ते क्या हो गए थे? खुल गए थे, है ना। और फिर बाद में मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जैसे जो नेता थे वो सामने आए थे, है ना। और बाद में क्या हुआ था? फिर से इंदिरा की सरकार बनी थी, फिर से इंदिरा जी की सरकार बनी थी और बहुत अच्छी चल रही थी। इन्हीं के टाइम पे हमने कलर टीवी देखा। कलर टीवी जो आया था हमारे इंडिया में वो इन्हीं के टाइम पर आया था। ठीक है, एशियन जो गेम्स हुए थे, बड़े गेम्स, इंडिया के जो बड़े गेम्स हैं वो ऑर्गेनाइज करवाए थे इंडिया ने। वर्ल्ड के दूसरे बड़े गेम्स, वर्ल्ड के दूसरे बड़े गेम्स जो एशियन गेम्स हैं वो जो थे इंडिया ने ऑर्गेनाइज करवाए थे। फिर कहते हैं कि देश में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो काले बादल जो होते हैं वो पीछा नहीं छोड़ते। वैसा ही हुआ था, इनका मर्डर हो गया था, है ना। और इसके बाद में ये नगीना भी हमसे छीन लिया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, तो क्वेश्चन क्या है? गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल कौन सा है? गुलजारी लाल नंदा, देखो ज्यादा बार आपने, मुझे नहीं लगता कि आपने ये नाम सुना होगा, पर ये भी एक बड़े नामों में एक नाम है, गुलजारी लाल नंदा। पहली बात तो इनका समाधि स्थल क्या है? नारायण घाट। ठीक है, इनका जन्म क्या कब हुआ था? 4 जुलाई 1898 में सियालकोट में हुआ था। सियालकोट पंजाब, जो अब कहां पर है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कैसे बने थे? 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं, है ना। इन्होंने श्रम सुधार किया, श्रम सुधार किया। ठीक है, और सामाजिक न्याय के लिए इन्होंने बड़े बड़े काम किए थे। ठीक है, जब 2 बार कब बने थे? एक तो तब जब नेहरू जी चले गए थे,
है ना। नेहरू जी का हमें डेड बॉडी जो थी वो पकड़ा दी गई थी, है ना। और लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, है ना, तब भी हमने क्या कर दिया था, सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री जी की जो हमें डेड बॉडी पकड़ा दी गई थी, और नेहरू जी की जब डेथ हो गई थी, दो टाइम पर इन्होंने जो देश की बागडोर को संभाला है गुलजारी लाल नंदा जी ने। ठीक है, अचानक चले जाने के बाद में जो हमारे सामने देश को संभालने के लिए हमारे सामने जो चेहरा, एक बड़ा चेहरा आया, उनका नाम क्या था, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, इन्होंने कुछ दिनों के लिए सही पर हमारे देश को संभाला। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी 15 जनवरी 1998 में, 15 जनवरी 1998 में इनकी मृत्यु हो गई थी अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे मैं 2 स्टार मार्क देती हूँ। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस गाइस, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इस तरीके से है, निम्नलिखित में से वीर भूमि किसका समाधि स्थल है, वीर भूमि किसका समाधि स्थल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, राजीव गांधी जी का। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 20 अगस्त 1944 में इनका जन्म हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, ये 6th पीएम बने हमारे देश के, 6th पीएम प्रधानमंत्री। ठीक है, ये किसके पुत्र थे, इंदिरा गांधी के पुत्र थे। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में इनको पीएम बनाया गया 1984 में। ठीक है, सबसे कम उम्र में बनने वाले पीएम, 40 साल में बनने वाले, जब ये बने पीएम तो इनकी एज क्या थी, 40 साल। बाकी जितने थे बड़ी बड़ी एज में बने हैं, ये सबसे कम उम्र में बने हैं, 40 साल में बनने वाले पीएम रहे ये। ठीक है, और 1984 से 1989 तक, 1984 से 1989 तक की अगर मैं बात करूं, बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। बाद में 21 मई 1991 को जब इलेक्शन हुए, 21 मई 1991 में जब इलेक्शन रखे गए, तब वही हुआ जो इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ था, इनका भी मर्डर कर दिया गया किसी के द्वारा, इनका भी मर्डर हो गया। ठीक है, एक साउथ इंडिया में रैली निकल रही थी, वहां पर बड़ी भयानक मौत हुई थी। माना जाता है कि उस टाइम पे जो इनकी मौत हुई थी, इनके चीथड़े उड़ गए थे, अंग कहीं कहीं से इकट्ठे करने पड़े थे। तो बहुत ही भयानक मौत, मरने वाले जो पीएम रहे वो कौन थे, राजीव गांधी जी। इनका समाधि स्थल कहाँ है, वीर भूमि इनका समाधि स्थल है। ठीक है, तो इनकी बहुत ही ज्यादा भयानक मौत हुई थी, मर्डर किया गया था इनका। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, तो इसमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि इनका समाधि स्थल कौन सा है, किसान घाट। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसान घाट क्या है, इनका समाधि स्थल है। अगर हम चौधरी चरण सिंह जी के बारे में बात करते हैं, तो इनकी जन्म की डेट क्या है, 23 दिसंबर 1902, 23 दिसंबर 1902। ठीक है, नूरपुर इनकी जन्म की डेट है। ठीक है, और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता थे, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता थे। इन्होंने किसानों के अधिकार के लिए बहुत संघर्ष किया, मतलब कृषि सुधारों पर जोर दिया इन्होंने, और ये बहुत महान इंसान थे, बहुत महान इंसान रहे। ठीक है, इन्होंने हरियाणा में इनके नाम की काफी सारी क्या है, एक यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर। ठीक है, इनका बर्थडे 23 दिसंबर किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे किस रूप में मनाया जाता है। तो किसान घाट इनकी समाधि थी, तो किसान दिवस
के रूप में इनका बर्थडे मनाया जाता है। कृषि से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें इनका नाम जो है वो मौजूद है। इनका नाम जो है वो उन यूनिवर्सिटीज को दिया गया है। अपनी मर्जी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था पद से, ठीक है। 6 महीने में 14 दिन कम थे। 28 जुलाई बात की जाए तो 28 जुलाई 1979 को ये पीएम बने थे, ठीक है। और इन्होंने 14 जनवरी 1980 में इस्तीफा दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। ये इकलौते ऐसे पीएम है जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, ठीक है। और ये क्वेश्चन आएगा, लोकसभा का सामना ना करने वाले इकलौते ऐसे पीएम का नाम बताओ, तो चौधरी चरण सिंह जी ऐसे पीएम है, ठीक है। और इनका मृत्यु हो गई थी 29 मई 1987 में दिल्ली में, ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस गाइस, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समता स्थल किसकी समाधि है। 9th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाबू जगजीवन राम जी की समाधि स्थल क्या है, समता स्थल, ठीक है। इनका जन्म क्या कब हुआ था, 5 अप्रैल 1908 में, 5 अप्रैल 1908 के अंदर इनका कब क्या हुआ था, जन्म हुआ था चंदवा बिहार में, ठीक है। ये प्रमुख दलित नेता रहे बाबू जगजीवन राम जी, ठीक है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया, स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया, ठीक है। ये देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। इनकी बेटी देश की पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनी, ठीक है, जिनका नाम क्या है, मीरा कुमारी। नाम क्या है, मीरा कुमारी, जानते भी होंगे आप सभी, ठीक है। बाबू जगजीवन राम जी की मृत्यु हो गई थी 6 जुलाई 1986 में दिल्ली में। तो ये सारा कुछ था बाबू जगजीवन राम जी के उपलक्ष्य में, ठीक है। उनके बारे में जो भी था ये सब कुछ है, आप इसके नोट्स बना सकते हो ताकि आपके पास ये जो जितनी इंफॉर्मेशन है आपको ढूंढनी ना पड़े बार बार। इसी इंफॉर्मेशन में से निकलकर क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन में से निकलकर क्वेश्चन आ जाएगा, आपको लगेगा पड़ा हुआ है। अगर आप इसके नोट्स बना लोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइमर स्टार्ट होता है अब। यस, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से बी आर अम्बेडकर जी का समाधि स्थल कौन सा है। तो गाइस, बी आर अम्बेडकर जी का समाधि स्थल है ऑप्शन नंबर 1 चैत्य भूमि, चैत्य भूमि, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी की अगर बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, ठीक है, महू मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये संविधान के, भारतीय जो संविधान है उनके निर्माता, एक बड़ा चेहरा जिन्होंने संविधान लिखने में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो कौन थे, बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। इसीलिए उनके निर्माता के नाम पर भी क्या नाम आता है, बी आर अम्बेडकर जी का, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में इनका नाम आगे रहता है। इन्होंने दलितों के लिए, दलित समाज के अधिकारों के लिए क्या किया, उनका समर्थन किया, दलितों का समर्थन किया। इन्होंने समाज में भेदभाव के खिलाफ काफी कदम उठाए, भेदभाव नहीं होने दिया, भेदभाव को रोका, ठीक है। इन्होंने देश में सामाजिक न्याय की नींव रखी, मतलब समाज में सब क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए भाई, हमें भी न्याय मिलना चाहिए। वो वाली नींव किसने रखी थी, बी आर अम्बेडकर जी ने। अगर टॉप जो 5 महान लोगों की लिस्ट बनाई जाए ना, तो उसके अंदर आई थिंक कि बी आर अम्बेडकर जी का नाम आ ही जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। टॉप 5 में बी आर अम्बेडकर जी जो है वो जरूर आएंगे। उसके दौरान मतलब वो जीवन जब
पढ़ाई करना दलितों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता था। दलित कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता था, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था, मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था बाहर निकलकर बड़े होकर क्या बनना, एक बड़ा चेहरा बनना। उस टाइम पर इन्होंने दलित कम्युनिटी से उठकर, ठीक है, क्या की, पढ़ाई की और देश में जो भेदभाव था उसको खत्म करने के लिए काफी सारे क्या उठाए, इन्होंने कदम उठाए। इसके बाद में इतना ही नहीं, इन्होंने और भी चीजें की। और भी चीजों में इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए, दलित कम्युनिटी के लिए, दलित कम्युनिटी के लिए और भी काम किया। इन्होंने अपने देश का संविधान बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। संविधान जो है उसके निर्माता कौन है, बी.आर. अम्बेडकर जी, जैसा मैं बता चुकी हूँ आपको, है ना। उनमें भी इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ठीक है, स्वर्णिम अक्षर में इनका नाम जो है हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई थी 6 दिसंबर 1956 के अंदर। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। यस गाइस, तो हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से ज्ञानी जैल सिंह जी का समाधि स्थल कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, एकता स्थल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, एकता स्थल। ठीक है, ज्ञानी जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इनका जन्म कब हुआ था, 5 मई 5 मई 1916 में। कहा हुआ था, संगवान, पंजाब। ठीक है, ये भारत के 7th क्या बने, राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे हैं ये। ठीक है, पहले सिख राष्ट्रपति बने। ठीक है, और इन्होंने, जो इनका टाइम था ना, उस टाइम पे इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था। ये आपने याद रखना है कि इनके टाइम में इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे राजीव गांधी की सरकार ने एक बिल पेश किया था, उस पर अपनी पावर, पॉकेट विट्टो का यूज करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन बने, ज्ञानी जैल सिंह जी। एक विट्टो पावर होती है, ठीक है, विट्टो पावर होती है, उसका यूज करने वाले प्रथम व्यक्ति और प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे, यानी जैल सिंह जी। ये अपनी सादगी और समर्पण के लिए हमारे राजनीति में जाने जाते हैं। इनकी मृत्यु हो गई थी 25 दिसंबर 1994 के अंदर। ठीक है, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में इनकी मृत्यु हो गई थी 25 दिसंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। यस, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, 12th नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कौन सा रहा। तो अगर मैं बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है महापरायण घाट क्या रहेगा, इनका समाधि स्थल रहेगा। ठीक है, इनके जन्म की बात करें तो 3 दिसंबर 1884 में बिहार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। इनके बारे में तो सभी जानते हैं। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल 12 साल इन्होंने काम किया। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, और इन्होंने ये पेशे से क्या थे, वकालत की हुई थी, इन्होंने पेशे से वकील थे। सभी को लगता था कि ये क्या है, हमारे देश के लिए बहुत परफेक्ट है, इसलिए इन्हें राष्ट्रपति का पद जो था वो दिया गया था। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई थी 28 फरवरी 1963 में, पटना में। ठीक है, इनके बारे में इसी में से आएगा, जो भी आएगा समाधि स्थल से
रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। अब देखो हमने ये सभी कर तो लिए हैं, हमने ये सभी कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं वो याद हो जाएंगी कि ये राष्ट्रपति थे, ये वकील थे, वो भी चीजें याद कर ली जाएगी, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, है ना। पर इनका समाधि स्थल कौन सा था, इनको याद किया कैसे जाए। हमने पढ़ तो लिया, पर अब इन्हें याद कैसे किया जाए, इसके लिए मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आई हूँ, ठीक है। ट्रिक है, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, और आई थिंक कि आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इस ट्रिक को समझने में, ठीक है। मेन जो हमारा आता है ना क्वेश्चन की, इसको आखिरकार याद कैसे करें, वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। समाधि स्थल की ट्रिक जो होगी, बाय ट्रिक अब हम ये करेंगे। फर्स्ट क्या है, राजघाट। राजघाट मैंने सभी का एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है, जस्ट मैं अब आपको ट्रिक बताऊंगी, ज्यादा कुछ मैं आपको, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी। अब फटाफट से हम ट्रिक देखेंगे, देन इस वीडियो को हम क्या करेंगे, एंड करेंगे, ठीक है। राजघाट, राज इसके अंदर क्या आता है, राज। राज किसने रचा भाई, गांधी जी ने। मैंने बताया था ना कि गांधी युग बताया जाता है, गांधी युग में केवल एक गांधी ही हुए थे, है ना, जिनके बारे में हम बात करते हैं। पर जो दिल्ली सल्तनत थी उसके अंदर तो बहुत सारे राजा थे, जो असली राजा थे, जो आज भी नोटों पर छप रहे हैं, वो क्या है, गांधी जी। तो राजघाट किसका समाधि स्थल हुआ, गांधी जी का। शांति वन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, जिनके नाम में ही पंडित है जी, ठीक है, नाम में पंडित है, बिल्कुल शांत व्यक्ति, उनका जो समाधि स्थल होगा क्या होगा, शांति वन, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विजय घाट। विजय हमेशा किसकी होती है, बहादुर लोगों की। लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इसका आंसर क्या आएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट है नारायण घाट। नारायण घाट, न से नारायण और न से गुलजारी लाल नंदा, न, ठीक है, लास्ट में न, स्टार्टिंग में न, याद रहेगा। नारायण घाट, गुलजारी लाल नंदा जी। महापरायण घाट, महा मतलब बड़ा, महा मतलब बड़ा। देश के सबसे पहले पीएम कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और सबसे बड़ी डिग्री किसे मानी जाती है, डॉक्टर को। डॉक्टर को सबसे बड़ा माना जाता है ना भगवान के बाद में, है ना। तो महा मतलब बड़ा, महा मतलब बड़ा, ठीक है, बड़ा डॉक्टर। डॉक्टर कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी। तो महापरायण क्या हो गई, इनके समाधि स्थल हो गया। आगे एकता स्थल। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह जी, ज्ञानी जैल सिंह जी। ज्ञानी जो होते हैं वो एकता की बात करते हैं, जितने ज्ञानी होंगे वो क्या करेंगे, एकता की बात करेंगे। मूर्ख क्या करेगा, तोड़ने की बात करेगा। तो याद रहेगा एकता ज्ञानी, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह जी, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह जी। नेक्स्ट आता है समता स्थल। समता मतलब इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात। इक्वालिटी कहाँ होनी चाहिए, हमारे जग में, हमारे संसार में, हमारे जीवन में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो बाबू जगजीवन राम जी, बाबू जगजीवन राम जी। समता इक्वालिटी, बाबू जगजीवन राम जी। चैत्य भूमि, चैत्य, चैत्य मतलब पवित्र स्थान, कोई पवित्र स्थान जहां पर पूजा की जाए। और आज भी पूजा किसे जाता है, बी आर अम्बेडकर जी को पूजा जाता है, क्योंकि इन्होंने दलितों के लिए ऐसे बड़े बड़े काम किए थे जो शायद कोई भी नहीं कर पाया, है ना। वो आज भी पूजे जाते हैं। तो चैत्य भूमि बी आर अम्बेडकर जी, चैत्य भूमि बी आर अम्बेडकर जी, याद रहेगा। नेक्स्ट है अभय घाट। अभय घाट, अभय घाट का क्या आएगा, मोरारजी देसाई। भय, इसमें क्या क्या आता है, भय, भय आता है तो जी क्या होता है, घबराने लग जाता है। मोरा जी, मोरा जी, है ना, है ना, मोरा जी। तो इसमें दो नाम आ रहा है, मोरा जी, ठीक है, मोरा जी। तो अभय घाट, मोरा जी, मोरारजी देसाई, ठीक है। नेक्स्ट है शक्ति स्थल। शक्ति, शक्ति हम किसके लिए यूज करते हैं, लेडीज के लिए, है ना। शिव शक्ति, शक्ति किसके लिए यूज किया जाता है, लेडीज के लिए यूज किया जाता है। तो लेडीज में इंदिरा गांधी एक बड़ा चेहरा थी, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी, है ना। आपातकालीन जो ऐसा सिचुएशन इसने स्टार्ट कर दिया था, ऐसा आपातकालीन लगा दिया था इसने, ऐसी इमरजेंसी लगा दी थी उस टाइम में जब जरूरत भी नहीं थी, है ना। तो ऐसा कौन है, इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल इनका क्या है, समाधि घाट, याद रहेगा।
आ गया वीर भूमि, वीर, र से खत्म, र से शुरू, राजीव गांधी। र से खत्म और र से शुरू, राजीव गांधी जी, याद रहेगा। नेक्स्ट है किसान घाट, किसान, किसानों की क्या होती है, चौधराहट। असली चौधराहट क्या होती है, किसानों की तो होती है ना, चौधरी, है ना, बोलते हैं चौधरी। तो क्या है, किसान क्या आएंगे, चौधरी चरण सिंह जी। किसान क्या है, चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ होगा, किसान घाट, याद रहेगा। तो आई थिंक कि आपको ये सारा कुछ याद रहना चाहिए, है ना। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इजीली मैंने आपको सारा करवा दिया है। और एक मैं आपको क्वेश्चन देना चाहूंगी, जो आप मुझे गूगल से या कैसे भी मुझे आप इसका आंसर जो है कहां पर देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। ये है आपका आज का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शंकर दयाल शर्मा जी का समाधि स्थल कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है उदय भूमि, ऑप्शन नंबर 2 कर्म भूमि, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय स्मृति स्थल, ऑप्शन नंबर 4 वीर भूमि। इनमें से क्या आंसर आएगा ये आपने चेक करना है और मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको अपने जितने भी मतलब सोशल लिंक्स है, उनके जितने भी लिंक होंगे सारे मैं आपको कहां पर दे दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक, इंस्टा का लिंक, ठीक है, एफबी पेज का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप जो भी क्या करना चाहो, जिसमें भी ज्वाइन करना चाहो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सभी पर आपको अलग अलग अपडेट्स मिलेंगी, ठीक है, ताकि और अलग अलग तरीके के क्या मिलेंगे आपको, कम्युनिटी टैब में क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और बड़ी से बड़ी जो पीडीएफ जो होंगी वो आपको किस में मिलेंगी, इन चैनल्स के लिंक पे मिलेंगी, ठीक है। तो मैं आपको वो बायो में, सॉरी, मैं आपको वो कहां पर दे दूंगी, इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से जाके इसको क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, अगर आप वो भी देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है कमेंट कीजिए, मुझे बताइए ताकि मैं आपको बता सकूंगी, ठीक है। मैंने ये एक जगह से नहीं, बहुत अलग अलग जगह से इसका मटेरियल उठाया है और एक जगह पर आपको लाके दिया है, जिसमें आपकी इसकी प्रैक्टिस भी आ जाएगी। आप पहले ये पढ़ लेना, उसके बाद में ऊपर वाले क्वेश्चंस कर लेना, उसके बाद में ये जो क्वेश्चंस है ये कर लेना, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी पता चल जाएगी। ये पढ़ लेना, फिर वो क्वेश्चंस कर लेना। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां पर ये सब कुछ दिया हुआ है, ट्रिक्स भी दी हुई हैं, बट आपको क्वेश्चन आंसर नहीं दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। तो दोनों चीजें जो है आपको एक ही जगह पर मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को एडुटॉक आओ सीखे कुछ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और जो मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं उन पे जाकर आप ज्यादा से ज्यादा अपडेट ले सकते हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स अलॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।